हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड है और किरचॉफ लॉ अगेन इसमें यूज़ होगा। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आप अच्छे से यूज़ करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये सारा क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन का डायग्राम देखते हो तो डायग्रामेटिकली आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने बैठोगे, आप खुद से रियलाइज़ करोगे कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो कि पहले गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि VA माइनस VB आपका 6 वोल्ट है। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि VA माइनस VB आपका पॉजिटिव वैल्यू देकर है। दैट मींस आपका यहां पे पॉइंट A जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, पॉइंट B जो है आपका वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो आप देख सकते हो कि आपके पास VA है, दैट मींस ये पॉइंट A होगा। ये आपके पास VB है, ये आपके पास पॉइंट B होगा। दैट मींस A आपका हायर पोटेंशियल पर है, B आपका लोअर पोटेंशियल पर है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मींस इस ब्रांच में मुझे पता है करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन होने वाला है फ्रॉम VA टू VB, फ्रॉम VA टू VB। अब नेक्स्ट पार्ट ये आपका आता है कि आप इस करंट को यहां पर इवैल्यूएट कर सकते हो। तो करंट को इवैल्यूएट करने के लिए आप तो ओम्स लॉ यूज कर सकते हो। ओम्स लॉ के हिसाब से आप बोलते हो कि V इज इक्वल टू IR। ये V जो आपके पास होता है ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं होता है, ये V आपके पास आपके रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहां पे कोई रेजिस्टर R होगा, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका यहां पे V रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे 2 ओम का रेजिस्टर है, दैट मींस मैं रेजिस्टेंस यहां पे 2 ओम लेने वाला हूं। करंट तो मुझे पता है नहीं, मगर इस 2 ओम के अक्रॉस, इस 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी VA माइनस VB, जो कि आपको यहां पर देकर है ना 6 वोल्ट। दैट मींस आप VA माइनस VB कितना लोगे, आप VA माइनस VB यहां पे 6 वोल्ट लोगे। दैट मींस आपका जो ये V है ये आपका कुछ नहीं, ये VA माइनस VB है। दैट मींस ये पोटेंशियल डिफरेंस है 2 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस। और यहां पर अगर करंट को इवैल्यूएट करें, आपका करंट यहां पर 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज सिंपली इक्वल टू 3 एम्पियर। अब यहां पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस मुझे पता है कि यहां पर जो आपका करंट है वो सिंपली आपके पास 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू। अब ये जो आपके पास यहां पर करंट है, ये करंट इस जंक्शन में एंटर करेगा। जब ये करंट यहां पर जंक्शन में एंटर करेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यहां से भी R है, यहां से भी R है, करंट यहां पे डिवाइड होगा तो ये R और ये R यहां पर पैरेलल में है, बट ऐसा नहीं है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने वाला हूं, जिसको अगेन आप पेन डाउन करो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके 2 रेजिस्टर्स तब पैरेलल में बोले जाते हैं जब दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके 2 रेजिस्टर्स तब आप बोल सकते हो कि वो सीरीज में है जब उनमें सेम करंट फ्लो कर रही होगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपका रेजिस्टेंस R है, ये आपका रेजिस्टेंस R है, यहां पर पोटेंशियल आपका VB है, यहां पर पोटेंशियल आपका VB है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे रेजिस्टर R है, यहां पर पोटेंशियल VD है ना। ये इस पॉइंट पे आप नहीं बोल सकते हो कि यहां पे पोटेंशियल VD होगा। क्यों? यहां पर पोटेंशियल VD तब होता जब यहां पे कोई रेजिस्टर नहीं होता, बट यहां पर आप देखोगे रेजिस्टर है ना, इस रेजिस्टर की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। जब इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, दैट मींस इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि ये 2 रेजिस्टर्स यहां पे पैरेलल में है। अब देख लो, यहां पर मैं थोड़ा सा अजम्पशन लेता हूं, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से करंट डिवाइड करेगी, बट मैं अगेन एज्यूम करूंगा क्योंकि मुझे कुछ और यहां पर आपको समझाने की कोशिश करनी है। अब देख लो, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पे 3 एम्पियर करंट है। आप एज्यूम कर लो यहां पे कि 2 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है। दैट मींस इस जंक्शन पे मैं एज्यूम कर रहा हूं, दिस इज अजम्पशन में कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो कि 2 एम्पियर करंट आगे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली 1 एम्पियर का करंट यहां से जाएगा ना, तो यहां से आपका 1 एम्पियर का करंट चला गया। दिस इज अजम्पशन। ऐसे वैल्यूज जो है ना, ये जो वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज कुछ और ही होंगे, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 2 एम्पियर करंट यहां से चला गया, 1 एम्पियर करंट यहां पे चला गया। अब ये जो 2 एम्पियर करंट है, जब ये इस जंक्शन पे पहुंच जाएगा, इसके पास 2 पाथ्स होंगे, एक ये पाथ होगा, दूसरा ये पाथ होगा। लेट अस एज्यूम कि 1 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है। लेट अस एज्यूम कि 1 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका 1 एम्पियर यहां से चला जाएगा, क्योंकि 2 एम्पियर है ना, तो 1 एम्पियर यहां से जा रहा है, 1 एम्पियर यहां से जा रहा है। मुझे पॉइंट क्या बोलना है वो आपको समझ में अभी आएगा, बट मैं और एक बार बोल रहा हूं, दीज आर अजम्पशंस, मैं एज्यूम कर रहा हूं। देखो फर्दर देखते जाओ, ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा यहां से,
यही 1 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो करेगा। सिमिलरली ये 1 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। अब इस जंक्शन पे जरा देख लो, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और यहां से 1 एम्पियर, दैट मींस 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट इस जंक्शन पे अराइव कर रहा है। तो यहां से कितना करंट बाहर निकलेगा इस जंक्शन से? इट विल बी 3 एम्पियर। अब जरा इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, यहां पर मैं बोल सकता हूं ना कि जितना करंट इस वाले जंक्शन के अंदर गया वो 3 एम्पियर का करंट था, उतना ही करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहां से इस जंक्शन से वापस वही करंट आपको मिला। दैट मींस यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आपके पास सिंपली एक ब्रांच है जिसमें 1 एम्पियर का करंट था, जिसमें 3 एम्पियर का करंट था, फिर आगे जाके एक बड़ा सा नेटवर्क यहां पर था, यहां पर आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में करंट जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट फाइनली आप देख रहे हो कि वापस आपको कितना करंट मिल रहा है? आपको वापस 3 एम्पियर करंट मिल रहा है। इस पार्ट को, सर्किट के इस पार्ट को आप रिडंडेंट पार्ट कहते हो। दैट मींस इसका कोई यूज होता नहीं है, बस जो क्वेश्चन पुट करता है ना आपके सामने, उसका मेन एम यही होता है कि वो आपको इस सर्किट से कंफ्यूज करे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा तो आपको तो डायरेक्ट पता चलेगा कि 3 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है अंदर इस सर्किट में, ये रिडंडेंट पार्ट है, और 3 एम्पियर का करंट इस पॉइंट से फिर वापस आ रहा है। अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, इस जंक्शन की मैं बात करता हूं, इस जंक्शन की अगर आप बात करोगे, यहां पर 3 एम्पियर का करंट अराइव कर रहा है जंक्शन पे, यहां पर 2 एम्पियर का करंट अराइव कर रहा है जंक्शन पे, तो यहां से कितना करंट निकलेगा यूजिंग किरचॉफ लॉ? 5 एम्पियर। सिंपल है ये। तो 3 एम्पियर का करंट यहां से आया, 2 एम्पियर का करंट यहां से आया, इस जंक्शन पर टोटल कितना करंट अराइव कर रहा है? 3 + 2 5, तो कितना बाहर निकलेगा? 5 एम्पियर बाहर निकलेगा। और यही 5 एम्पियर जो है, यही 5 एम्पियर जो है, ये 1 ओम के थ्रू जाएगा। अब जरा ये पार्ट देख लो, आपका करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यही है ना, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और एक चीज देख लो, अगर ये VD है, ये भी आपका VD ही होगा, ये भी आपका VD ही होगा। क्यों होगा VD? क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट मत है, अगर यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है तो अगर इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल VD है, आप यहां हर एक पॉइंट को बोल सकते हो कि वो पोटेंशियल VD पर है, तो ये पॉइंट भी किस पर होगा? ये VD पोटेंशियल पे होगा। सिमिलरली ये आपका VC पोटेंशियल पर है, ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी किस पोटेंशियल पे होगा? VC पोटेंशियल पे होगा। अच्छा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मैं बोल सकता हूं कि आपके पास VD माइनस VC, क्योंकि हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस कितना आपके पास है? 1 ओम। अब कितना करंट 1 ओम के थ्रू जा रहा है? 5 एम्पियर, तो आप 5 × 1 लिख दोगे, विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट। मगर ये आपको क्या मिल गया? ये आपको VD माइनस VC मिल गया ना, बट क्वेश्चन में क्या देकर है? क्वेश्चन में ये देकर है कि आप VC माइनस VD को इवैल्यूएट करो, VC माइनस VD को इवैल्यूएट करो, तो आप यहां पर माइनस को कॉमन निकाल दो, ये VC माइनस VD आ जाएगा। अगेन ये आपके पास 5 वोल्ट ही रहेगा, आप इस नेगेटिव को वहां ट्रांसपोज करो, तो VC माइनस VD जो आपके पास है वो -5 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब यहां पर क्या है, एक्चुअली आप देख सकते हो कि यहां पर आप एज्यूम कर सकते हो, यहां पर आप एज्यूम कर सकते हो कि ये वाला पार्ट आपका रिडंडेंट पार्ट है, रादर ये है भी रिडंडेंट पार्ट, जितना करंट इसके अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। दैट मींस इस सर्किट में ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इस सर्किट में ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आपको पता होना चाहिए कि एक रिडंडेंट सर्किट में जितना करंट अंदर जाता है उतना ही उससे फिर बाहर आ जाता है। तो होपफुली इसमें कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। और 1-2 पॉइंट्स में यहां पे कहूंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है, यहां पर आप देख सकते हो ये R है, ये R है, सिमिलरली यहां पर R है, अगर यहां पर भी R रजिस्टर होता, दैट मींस R R R R और यहां पर भी R है, ये एक बैलेंस ब्रिज बन जाता, बैलेंस ब्रिज बन जाता। आप इस पूरे को रिप्लेस करते एक ही रजिस्टर से, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा, तो वैसा भी होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी करते हैं, बट नहीं, आपको जल्दबाजी में वो रिडक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, बस देखा करो कि पहले करंट जा कहां रही है। तो ये रिडंडेंट पार्ट था सर्किट का, करंट इसके अंदर जा रही थी, वापस भी उतना ही 3 एम्पीयर बाहर आ रहा था। मेन एम था कि इस रजिस्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, क्योंकि जितना करंट इसके थ्रू जा रहा होगा उसी के हिसाब से फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, जो कि आपके गिवन क्वेश्चन था यहां पे। तो यहां पर आप देख सकते हो -5 वोल्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।